हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए पर्यावरण सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पर्यावरण में आज का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण एवं परियोजनाएं। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण परियोजनाएं जो जीवों के संरक्षण से संबंधित हैं उनके विषय में अध्ययन किए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर इनका सन बहुत ज़रूरी है, कई बार तो सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना कब बनी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। जो हमारी पहली परियोजना है बाघ परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। बाघ परियोजना का प्रारंभ 7 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ हुआ था। जब हमने राष्ट्रीय उद्यान को स्टडी करवाया था तब हमने बताया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आपका पड़ता है और यहीं से ही बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, बाघों को बचाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो भारत में वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। भारत में टाइगर राज्य यानी टाइगर स्टेट की संज्ञा किसे दी गई है। तो भारत में टाइगर राज्य यानी टाइगर स्टेट की संज्ञा मध्य प्रदेश को दी गई है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगली परियोजना है हमारी गिद्ध संरक्षण परियोजना या गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका सन बहुत पूछा जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब हुई थी। तो 2006 में हुई थी। गिद्ध को पर्यावरण का सफाई कर्ता कहा जाता है, क्योंकि ये मृत जानवर, जैसा कि बाहर शहर के बाहर फेंक दिए जाते हैं मृत जानवरों को, तो उनको ये लोग खाकर समाप्त कर देते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, गिद्ध की मृत्यु का कारण क्या होता है। तो गिद्ध की मृत्यु का कारण डिक्लोफेनेक, जो कि जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है। जैसा कि जब किसी जानवर की तबीयत बिगड़ती है या बीमारी के कारण उसे दर्द निवारक दवा दी जाती है डिक्लोफेनेक, ताकि जानवर की जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए। तो वही जब जानवर मर जाता है तो बाहर फेंक दिया जाता है और गिद्ध वगैरह उसको खाते हैं। तो यही दर्द निवारक दवा जो है डिक्लोफेनेक गिद्ध को नुकसान कर जाती है और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। अगली परियोजना गिर सिंह परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। गिर सिंह परियोजना का प्रारंभ 1973 में गुजरात से किया गया था। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है हाथी परियोजना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हाथी परियोजना का प्रारंभ 1992 में हुआ था। सन को सभी परियोजनाओं का सन, ध्यान दीजिएगा, सन से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कौन है। कर्नाटक, दूसरे नंबर पर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी संरक्षित करने के उद्देश्य से 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा हाथी को। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन गज यात्रा अभियान की शुरुआत भी की गई थी। अगली परियोजना हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में हुआ था। हंगुल हिरन की एक प्रजाति है। इसके लिए जो आपका जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान को हमने डिटेल से पढ़ाया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाकर राष्ट्रीय उद्यान को देख सकते हैं। नेक्स्ट, कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आई थी। ओलिव रिडले एक कछुआ की प्रजाति है। पूछ लेता है कछुआ संरक्षण परियोजना कब हुई थी, तो कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आई थी। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, ओलिव रिडले एक कछुआ की प्रजाति है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। संकटापन्न रीडल कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, तो ऑप्शन ए गहीरमाथा, सागरमाथा, लक्षद्वीप के द्वीपों में, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में। तो आपका आंसर हो जाता है गहीरमाथा। गहीरमाथा में ओलिव रिडले जो कछुआ की प्रजाति है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना 1987 में आई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में पड़ता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, घड़ियाल मगरमच्छ परियोजना। घड़ियाल मगरमच्छ परियोजना 1975 में आई थी। इसका सन वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन मछली परियोजना। डॉल्फिन मछली परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत हम डॉल्फिन के विषय में अध्ययन करेंगे। यह एक मछली की प्रजाति है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है डॉल्फिन किस संघ का जीव है। ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन स्तनधारी संघ का जीव है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन को गंगा के टाइगर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है, तो आपका आंसर हो जाता है डॉल्फिन को। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसे? डॉल्फिन को। डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। देश का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व हुगली नदी पर बना हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, रिवर फॉर लाइफ अभियान किससे संबंधित है। क्वेश्चन आपका बना हुआ है रिवर फॉर लाइफ अभियान किससे संबंधित है, तो डॉल्फिन से संबंधित है। नेक्स्ट, यहाँ से महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु हैं। कैंट बियर। कैंट बियर यह लाल पांडा की प्रजाति है। इसे अरुणाचल प्रदेश में कैंट बियर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कैंट बियर के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है, तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बंगलुरु में है, जिसका नाम बनरघट्टा है। कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और यह किससे संबंधित है, तो बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बंगलौर में है और यह तितली से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, काले हिरण यानी ब्लैक बग कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। काले हिरण यानी ब्लैक बग राजस्थान में पाए जाते हैं।